हाय, मैं हूं धर्मेश परमार और आपका स्वागत है मेरी चैनल एसेट पावर पे। आज हम जानेंगे कि लैगिंग इंडिकेटर्स क्या है। लैगिंग क्या होता है? जब कोई चीज किसी चीज से थोड़ी पीछे चलती है या कोई चीज किसी चीज के रिएक्शन के बाद लेट रिएक्शन देती है, उसे हम लैगिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे रेस हो रही है और रेस के अंदर लोग भाग रहे हैं। जो सेकंड पोजीशन पे जो बंदा है, वो कहेंगे कि फर्स्ट वाले से लैग कर रहा है, इसलिए वो सेकंड पोजीशन पे है। अब उसमें थर्ड है या फोर्थ है, साइमल्टेनियसली हम कहेंगे कि थर्ड वाला है वो फर्स्ट से या सेकंड से पीछे लैग कर रहा है। तो जो चीज थोड़ी देरी से होती है, वो एक्शन, मैं पर्टिकुलरली मार्केट टर्म्स में कहूंगा, जो एक्शन है उससे थोड़ा सा लेट जो रिएक्शन होता है, उसे हम लैगिंग कहते हैं। अब ये आप जब मार्केट में इंडिकेटर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे लैगिंग इंडिकेटर्स प्राइस के सामने अपना थोड़ा सा लेट रिएक्शन देते हैं। एंड हमेशा मार्केट में अगर आप हो तो लीडिंग प्लस लैगिंग इंडिकेटर दोनों का मिक्स आप इंडिकेटर्स में रखें। सिर्फ लैगिंग रखेंगे, सिर्फ लीडिंग रखेंगे, आप खुद शायद मिसलीड हो जाएंगे। इसीलिए आप लैगिंग और लीडिंग दोनों इंडिकेटर्स का जब भी चार्ट में अप्लाई करें तो दोनों होने चाहिए। एक लैगिंग होना चाहिए एटलीस्ट, एक लीडिंग होना चाहिए एटलीस्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रहेगा, आप बहुत अच्छे से प्राइस प्रेडिक्शन कर पाएंगे। आइए पहले देखते हैं कि लैगिंग इन रियल टर्म्स क्या है और लैगिंग मार्केट में कैसे अप्लाई होता है। कितने इंडिकेटर्स है मार्केट में तो लैगिंग है, और सारे तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, पर जो इम्पोर्टेंट जो सारे मोस्टली लोग यूज करते हैं वो कौन कौन से इंडिकेटर्स है, और उसमें से कौन सा इंडिकेटर है जो आपको बताएगा कि लैगिंग प्राइस के सामने क्या होती है। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ सकूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली डिस्कशन होता है मार्केट का, प्लस वहाँ पे मार्केट के कॉल्स में डालता हूँ, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल जो टेलीग्राम की है उसको क्लिक कीजिए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। आगे आगे देखते हैं अभी एग्जाम्पल में कि लैगिंग इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, लैगिंग क्या है। अगर आप क्रिकेट में देखेंगे तो दो टीम खेलती है, सबको पता है। उसमें पहली टीम ने अपनी बैटिंग कर ली, उसने एक पर्टिकुलर रन्स बनाए, उसका एक एवरेज निकालते हैं और बोलते हैं कि पर ओवर ये टीम इतना एवरेज रन मारा है। साइमल्टेनियसली व्हेन सेकंड टीम जब खेल रही होती है, हम देखते हैं कि वो सेम एवरेज रन वो मार पाती है कि नहीं। अगर वो टीम वो एवरेज रन से कम एवरेज बना रही है पर ओवर, तो हम कहते हैं कि ये टीम लैग कर रही है। ये हो गया लैग। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इज लैगिंग। ये हुआ लैग, तो अगर हमको लगेगा कि टीम को ज्यादा ही लैग कर रही है तो हम कहेंगे शायद ये आज सेकंड टीम नहीं जीतेगी। साइमल्टेनियसली अभी हम प्राइस एक्शन में देखेंगे, आप माने कि यहाँ पे ये जो बॉलर है वो प्राइस है और ये जो बैटिंग कर रहा है वो इंडिकेटर है। आप कभी भी देखिए कि बॉलिंग जब बॉलर डालता है तो इमीडिएटली बैट्समैन बैट नहीं उठा लेता, वो डालता है एक सेकंड के बाद बैट्समैन उसके बॉल के स्पीड या मूवमेंट के हिसाब से अपना रिएक्शन देके शॉट मारेगा। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ले लो कि ये जो बॉलर है वो प्राइस है और ये जो बैट्समैन है वो इंडिकेटर है। जैसे प्राइस मूव करेगी वैसे इंडिकेटर मूव करेगा, बट प्राइस के कंपैरिजन में इंडिकेटर स्लाइटली लेट मूव करेगा। और यही चीज आपको मार्केट के इंडिकेटर्स में दिखेगी, इसलिए उसको लैगिंग कहते हैं। पहले प्राइस मूव करती है, उसके बाद वो लैगिंग इंडिकेटर मूव करता है। सिमिलरली आप बास्केटबॉल की गेम्स देखी होगी, बास्केटबॉल देखे होंगे या बास्केटबॉल कभी खेले होंगे। इस बंदे के हाथ में बॉल है, जैसे डॉच करके रिएक्शन देगा, ऑपोजिट पर्सन जो डिफेंडर है वो उस हिसाब से रिएक्शन करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने अपना बॉल, इसको प्राइस गिनी है जिसके हाथ में बॉल है, और सामने जो उसको रोक रहा है उसको आप गिनिए इंडिकेटर। साइमल्टेनियसली जैसे ही ये एक्शन कर रहा है वैसे वो रिएक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जब प्राइस है उसके सामने जो रिएक्शन दे रहा है डिफेंडर वो इंडिकेटर है। इसीलिए वो लेगिंग इंडिकेटर है। बेस्ट लेगिंग इंडिकेटर का मैं एक लाइन में फॉर्मूला अगर दूं, फॉर्मूला या डेफिनेशन दूं, तो वो ये है कि एक्शन का जो रिएक्शन देता है, वो रिएक्शन जो स्लाइटली लेट होता है उसे हम लेगिंग कहेंगे। अब कितने टाइप के लेगिंग इंडिकेटर्स है मार्केट में, सारे तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेजोरिटी पीपल यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, वो यहाँ पे मैंने नाम दिए हैं। एक है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कुछ नहीं है, वो एवरेज प्राइस है, चाहे 10 दिन की हो, 20 दिन की हो, 15 दिन की हो, तो भी क्लोज प्राइस है। यानी सपोज अभी 15 दिन या 20 दिन की क्लोज प्राइस आपने ली, रोज क्लोज होता है भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या इंडेक्स, उसको मैं डिवाइड करूंगा, उसको पहले सबको प्लस करूंगा, फिर उसको मैं डिवाइड करूंगा 20 दिन से, क्योंकि मैं 20 दिन का ले रहा हूँ,
और वो जो नंबर मुझे मिलेगा उसे हम एवरेज कहेंगे। सिंपल। तो इसलिए उसको सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई वेटेज, कोई एक्सपोनेंशियल कुछ नहीं होता। सिंपली आप नंबर्स ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं उतने ही नंबर्स से। नंबर्स यानी वो जो नंबर्स ऐड करते हैं वो इन टोटल है, एंड डिवाइड करेंगे वो काउंट है। वो आगे हम देखेंगे तो आपको और सिंप्लीफाई हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब MACD है जो मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन है, ये भी सेम है, ये भी एक लैगिंग इंडिकेटर है। दूसरा स्टोकास्टिक ऑसिलेटर है, वो भी एक लैगिंग इंडिकेटर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है जिसे हम RSI कहते हैं, वो भी एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये सारे के सारे इंडिकेटर्स जो है वो पहले प्राइस मूव होती है, उसके बाद वो मूव होते हैं या उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम इसे लैगिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। ये अब इन सारे इंडिकेटर्स में से हम एक इंडिकेटर अभी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सिंपल मूविंग एवरेज। आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिंपल मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। सिंपल मूविंग एवरेज कुछ नहीं है, बट सिंपली आप जितने दिन का एवरेज लेते हैं तो उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज करते हैं तो आपको पर डे का एवरेज मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि क्रिकेट में आप देखते हैं कि आप टोटल रन जो टीम ने स्कोर किया है उसको डिवाइड करते हैं बाय टोटल ओवर्स, तो आपको पर ओवर का एक एवरेज मिल जाता है कि पर ओवर ये टीम इतना एवरेज रन बना रही है। या आप उसको टोटल नंबर ऑफ बॉल से डिवाइड करेंगे, आपको पर बॉल मिल जाएगा कि पर बॉल ये टीम कितना रन बना रही है। इसे कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सपोज एक दिन स्टॉक की प्राइस या इंडेक्स की प्राइस या आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी प्राइस है 10 रुपया, दूसरे दिन उसकी प्राइस है 11 रुपया, तीसरे दिन उसकी प्राइस है 12 रुपया, फिर चौथे दिन उसकी प्राइस है 13 रुपया, फिर पांचवें दिन उसकी प्राइस है 14 रुपया। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे आपको तकरीबन आएगा 60। उसको आप डिवाइड करेंगे 5। क्यों 5 से? क्योंकि 5 दिन का आपने एवरेज लिया है तो वो होगा 5। तो वो उसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो पर डे का आपको एवरेज मिलेगा 12। कैसे हो जाता है कि हम ये अंदाजा लगाते हैं कि पर डे जो प्राइस चल रही है वो 12 है, अगर उसके नीचे गई है मतलब जो सेलर्स है वो नीचे 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 प्राइस पे बेच रहे हैं एंड बायर्स भी नीचे नीचे प्राइस पे खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट इंडेक्स या वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट मंदी की तरफ जा रहा है या करेक्शन की तरफ जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। सेम तरीके से अगर वो इंस्ट्रूमेंट 12 रुपए से ऊपर ट्रेड करता है, हम समझ में आता है कि सेलर ऊपर के भाव में इतना नहीं बेच रहे, बायर ऊपर 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 के भाव में खरीदते जा रहे हैं, सो प्राइस ऊपर 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 होते जा रही है। सो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि प्राइस तेजी पकड़ रही है या प्राइस अप मूव में है या प्राइस की डिमांड ज्यादा है या वो इंस्ट्रूमेंट की डिमांड ज्यादा है, तो इसीलिए ऊपर जा रहा है। मूविंग एवरेज कैसे लेगिंग होता है कि हर दिन प्राइस नहीं आती है, पिछली एवरेज में जुड़ती है और वो एवरेज नहीं निकल के बाहर आती है। सो होता क्या है, प्राइस मूव करती है, उसके बाद आप उसको फिर ऐड करते हैं और आप डिवाइड करते हो तो आपको एक नई एवरेज मिलेगी। फिर दूसरे दिन आप वो जो प्राइस आएगी वो आप पिछले वाले जो आपका एवरेज है उसमें ऐड करेंगे और उसको फिर से डिवाइड करेंगे तो आपको एक नई प्राइस मिलेगी। तो इसीलिए पहले प्राइस रिएक्ट करती है फिर मूविंग एवरेज रिएक्ट करता है। बट मूविंग एवरेज इज अ वेरी गुड इंडिकेटर आपको दिखाने के लिए प्राइस एवरेज प्राइस से ऊपर जा रही है या एवरेज प्राइस से नीचे जा रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप रेस देखेंगे उसमें अगर जो बंदा हमेशा फर्स्ट आता है तो अगर उस रेस में एवरेज स्पीड से कम स्पीड पे दौड़ रहा होगा तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये रेस ये हार जाएगा, या एवरेज स्पीड से ज्यादा भाग रहा होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये रेस ये शायद जीत सकता है या जीत जाएगा। सेम तरीके से प्राइस मूवमेंट जब एवरेज के साइमल्टेनियस मूव करती है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंदी की तरफ जा रही है या तेजी की तरफ जा रहा है। एग्जाम्पल में कि मूविंग एवरेज कैसे दिखती है और कैसे प्राइस के अगेंस्ट वो काम करती है, यहाँ पे आप देखेंगे 20 DMA का एवरेज लिया हुआ है, यानी 20 डे का एवरेज लिया हुआ है। सो 20 डे का जो क्लोज है उसको प्लस किया फिर 20 डे से डिवाइड किया तो आपको पर डे का एक एवरेज मिलेगा, और जब आप उसको प्लॉट करते जाएंगे तो ऐसे ही आपको लाइन दिखेगी। सो 20 डे का कैसा है, सिंपल है, अगर प्राइस 20 डे के ऊपर है आप देखिए तो वो ऊपर की तरफ तेजी पकड़ रही है, कंटिन्यूस राइड कर रही है कि आप ऊपर जाएंगे ऊपर गई, और जैसे ही प्राइस 20 डे के नीचे आती है तो आप देखेंगे प्राइस ने नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया, वो मंदी की तरफ जा रही है। अब 20 डे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, उसका मतलब ये नहीं है कि आप 20 डे में या 20 डे एवरेज लेके चले, तो आप जो भी कंफर्टेबल एवरेज है 20 डे 15 डेज 20 डेज या आप 50 डेज, जो भी आप कंफर्टेबल है वो एवरेज आपको जो सूट करता है वो आपको लगाना चाहिए। या आगे के वीडियोस में मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आप कैसे एवरेज यूज कर सकते हैं मार्केट में प्रॉफिट के लिए या एंट्री के लिए या एग्जिट के लिए।
अब यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आप 1 डे का ले सकते हैं, आप 1 मिनट का भी ले सकते हैं, आप 1 वीक का भी एवरेज ले सकते हैं। तो आप किस टाइप के इन्वेस्टर उस पर डिपेंड है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप वीकली एवरेज भी ले सकते हैं। आप इंट्राडे है तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का एवरेज ले सकते हैं। अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर है जो कहेगा ओके फाइन, मैंने एक स्क्रिप्ट ली है कैश में, विल कीप टिल इट गोज टू फर्दर लेवल, या मैंने फ्यूचर लिया है जो 1 महीने तक या 2 महीने तक या 5 महीने तक मैं रोल ओवर करूंगा या उसमें पोजीशन बना के रखूंगा, डेली एवरेज भी यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप नए हैं तो डेली एवरेज पे काम कीजिए। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आप अगर मार्केट में इंट्राडे या शॉर्ट टर्म मूव के लिए करना चाहते हैं तो आई थिंक 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर आप एवरेज यूज कर सकते हैं। चलते हैं चार्ट्स पे, वहां पे देखते हैं कि कैसे मूविंग एवरेज काम करता है। आज मैं सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज की बात करूंगा कि कैसे वो काम करता है और कैसे वो प्राइस के साथ इंडिकेशन देता है, जो भले लेगिंग है, बड़े काम का इंडिकेशन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लिया है, उसमें मैंने 30 DMA यानी 30 डेली मूविंग एवरेज लगाया है। 30 डेली मूविंग एवरेज क्या है? 30 डे का क्लोज डिवाइडेड बाय 30, सिंपल इज दैट। और ये आपको एक्चुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर में मूविंग एवरेज रेडीमेड मिल जाते हैं। आप जाके वहाँ पे क्लिक कीजिए, 10 डालिए, 20 डालिए, 30 डालिए, 40 डालिए, जो आपको डालना है डालिए, वो आपको सेकंड्स में कैलकुलेट करके प्लॉट कर देगा। सो यहाँ पे क्या है कि हमें प्राइस मूवमेंट कंपेयर टू मूविंग एवरेज समझना ज्यादा जरूरी है, रादर देन वो कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है, उसमें आप देखेंगे कि जैसे 30 के ऊपर प्राइस क्रॉस कर दी है तो वो ऊपर जाना चालू कर दिया, नीचे आया, 30 पे सपोर्ट लिया, 30 DMA पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया और आप देखिए प्राइस ऊपर ही जा रही है। फिर वो 30 के आसपास आया, फिर उसने ऊपर लिया, फिर ऊपर जाना चालू हो गया और ये ऊपर जाते, और फिर अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि उसने 30 को ब्रेक किया और 30 को ब्रेक करने के बाद जब उसने फॉलो अप दिया और वो 30 को क्रॉस नहीं कर पाया, अब देखिए प्राइस में डाउनफॉल होना चालू हो गया। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, प्राइस में डाउनफॉल होना चालू हो गया, प्राइस नीचे गिरना लगातार चालू हो गई। नो डाउट पेंडेमिक के टाइम पे हुआ है, जब अनाउंसमेंट हुआ था लॉकडाउन का, तो शार्प फॉल है, पर इतना शार्प आपको फॉल हमेशा ना मिले। यस, 30 के नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्राइसेस नीचे जाने की तैयारी कर रही है, मंदी की तरफ जा रहा है मार्केट। अब आप देखें, अब फिर से जैसे ही प्राइस ने 30 को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, वो मूविंग एवरेज को क्रॉस किया ऊपर की तरफ, स्टार्टेड गोइंग अप, ऊपर ही जा रही है। और थोड़ा मैं इसका स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि आप फटाफट देख सकें। ये ऊपर ही जाती जा रही है, कंटिन्यूस 30 के ऊपर है। सो ये आप देख सकते हैं कैसे मूविंग एवरेज आपको एक डायरेक्शन, अब यहाँ पे देखिए जैसे फिर से इसने ब्रेक किया, नीचे आना चालू हो गया। सो अभी ये आप देख सकते हैं कि कैसे मूविंग एवरेज आपको मार्केट में डायरेक्शन दे सकता है कि किस तरफ प्राइसेस हेड कर रहे हैं या किस तरफ लोगों की इंटरेस्ट है वो स्टॉक के अंदर या इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कि ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं बायर्स या सेलर उसको नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। मूविंग एवरेज के बेस पे आप सिर्फ एक सिंगल मूविंग के एवरेज पे ट्रेड ना करें, उसके साथ और भी इंडिकेटर्स लगाए, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स लगाए, यानी 30 और 10, यानी जब अगर 30 को नीचे से क्रॉस करता है वो बुलिश है, अगर नीचे ब्रेक करता है तो बेरिश है। सो ऐसे आप क्रॉसओवर्स इंडिकेटर्स या और भी इंडिकेटर्स है जैसे RSI है या दूसरा ऑसिलेटर्स है या एक लीडिंग इंडिकेटर है, उसके मिक्सचर में आप मूविंग एवरेज यूज कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से ट्रेड मिलेंगे और बहुत अच्छे से क्लियरली डायरेक्शन मार्केट में समझ पाएंगे। यहाँ पे 30 DMA मैंने लिया है, तो जरूरी नहीं है कि आप भी 30 DMA ही ले, आप अपना खुद रिसर्च थोड़ा करें, कौन सा आप उसको ऑब्जर्व करें अलग अलग एवरेजेस को, कि कौन सा एवरेज कौन से प्राइस को बेस्ट सूट करता है, या कौन से एवरेज से आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। आगे चल के मैं इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें एवरेज और हम लोग क्रॉसओवर्स या एवरेज लेके एक सिस्टम या उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं या आप भी अपनी टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स पॉलिश करना चाहते हैं, आप हमारे साथ सैटरडे संडे जो हमारे सेमिनार्स होते हैं उसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। आपको मैं ग्रुप में भी ऐड कर सकता हूँ जहाँ पे हमारे प्रोफेशनल कॉल्स देते हैं, तो शॉर्ट टर्म रहता है, लॉन्ग टर्म रहता है, स्विंग ट्रेडिंग रहता है, फ्यूचर्स पे रहता है, कैश पे रहता है, वो सब भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ये सारी की एक्चुअली कॉस्ट होती है, बट आपके लिए मैं एब्सोल्युटली फ्री करवा दूंगा। आप वो फ्री कैसे अवेल कर सकते हैं, सिंपल है, नीचे आपको एक लिंक मिलेगी जीरोधा की मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप वो लिंक को क्लिक कीजिए, वहाँ पे जाके अकाउंट खोलिए। एक बार आपका अकाउंट खुल गया फिर वो आप आईडी मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए। आपका आईडी मिलने के बाद आपको मैं
लिंक दे दूंगा या हम आपको ऐड कर देंगे। जो सेमिनार्स हो रहे हैं सैटरडे संडे में, आप वो फ्री में वॉच कर सकते हैं या फ्री में सीख सकते हैं। प्लस आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, आप वहाँ पे कॉल्स फॉलो कर सकते हैं। यस, मेरी टेलीग्राम चैनल पे तो आप जुड़ ही सकते हैं। वो आप सिर्फ क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे मार्केट के ऊपर कॉल, इंडेक्स पे कॉल, फ्यूचर्स, कैश, सारी चीज़ों पे कॉल देता हूँ। उसमें डिस्कस भी करता हूँ अगर कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो। होप आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे और वीडियोस को देखते रहें। आगे और वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।